सेक्युलरिज्म का मुखौटा, हिंदू धर्म पर वार, एक कानूनी विश्लेषण, भाग 1। यह लेख अदिति जोशी के द्वारा लिखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर भारत में एक पक्षीय नीतियां चलाई जा रही हैं, जिनमें हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, हिंदू संस्थाओं को दबाया जाता है, उनके धार्मिक अधिकारों का हनन किया जाता है और दूसरे धर्मों को खुली छूट देता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, सरासर धोखा है। भारत में लगभग 80% लोग खुद को हिंदू मानते हैं, इसलिए ऐसा सोचना स्वाभाविक ही है कि हिंदू समुदाय सांस्कृतिक रूप से सुरक्षित और संस्थागत रूप से सशक्त होगा। बल्कि पश्चिमी अकादमिक संस्थानों और भारत के तथाकथित सेक्युलर वर्ग ने तो मिलकर एक ऐसी वैश्विक धारणा बना दी है जिसमें हिंदुओं को एक वर्चस्ववादी बहुसंख्यक दिखाया जाता है, जो अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों, के अधिकारों का दमन करता है। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर भारत में एक पक्षीय नीतियां चलाई जा रही हैं, जिनमें हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है, हिंदू संस्थाओं को दबाया जाता है, उनके धार्मिक अधिकारों का हनन किया जाता है और दूसरे धर्मों को खुली छूट देता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, सरासर धोखा है। लेकिन जब हम भारत के संवैधानिक और कानूनी ढांचे को गहराई से देखते हैं, तो तस्वीर बिल्कुल उलट दिखाई देती है। जिस सभ्यता ने इस राष्ट्र को उसकी पहचान दी, उसी के विरुद्ध ऐसे ऐसे कानून गढ़ दिए गए हैं जो वर्चस्व नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से उसके अधिकारों का गला घोंटते हैं, और इस प्रक्रिया को संतुलन कहा जाता है। आज़ादी के बाद भारत ने धर्मनिरपेक्ष दिखने के चक्कर में एक अजीबोगरीब मॉडल अपनाया, जहां हिंदू मंदिरों को तो सरकार नियंत्रित करती है, लेकिन मस्जिदें और चर्च स्वतंत्र हैं, जहां अल्पसंख्यक स्कूलों को धार्मिक शिक्षा की छूट है, लेकिन हिंदू स्कूलों को नहीं, और जहां प्रगति के नाम पर केवल हिंदू निजी कानून बदले गए, जबकि अल्पसंख्यकों के कानूनों को किसी की भावना आहत न हो इसलिए हाथ तक नहीं लगाया गया। हिंदू पर्सनल लॉ में प्रगतिशीलता के नाम पर बदलाव कर दिए गए, लेकिन अल्पसंख्यकों के कानूनों को आज तक नहीं छेड़ा गया, क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत न हों। यहाँ तक कि भारतीय संविधान में दिया गया धर्म प्रचार का अधिकार, जो दिखने में मासूम लगता है, आज मिशनरी संगठनों के लिए एक उपकरण बन गया है, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हिंदुओं को संगठित रूप से धर्मांतरित कर रहे हैं। इस 2 भाग वाली सीरीज में हम उन कानूनों पर बात करेंगे, कुछ जो अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे हैं और कुछ जो आज़ादी के बाद बनाए गए, जिनकी वजह से हिंदू समाज के अधिकार, स्वायत्तता और संस्थाएं लगातार कमजोर हुईं। समानता की रक्षा करने के नाम पर एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया है जिसमें हिंदू समाज को अपने ही देश में शक की निगाह से देखा जाता है, और ये सब सेक्युलरिज्म के नाम पर होता है। धर्म प्रचार या धर्मांतरण की छूट। अनुच्छेद 25 और उसका असर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25(1) हर नागरिक को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। सुनने में ये बहुत आदर्श बात लगती है, लेकिन इसमें एक शब्द है, प्रचार, जो अब सिर्फ एक शब्द न रहकर हिंदू धर्म के विरुद्ध एक हथियार बन गया है। भारत में बहुत बड़ी आबादी गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असुरक्षा से जूझ रही है। ऐसे में यही प्रचार विदेशी फंड से चलने वाले ईसाई मिशनरियों और इस्लामी संगठनों के लिए धर्म परिवर्तन का रास्ता बन गया है। ये चिंता आज की नहीं है। संविधान सभा में 1948 में ही कई सदस्यों ने चेतावनी दी थी कि प्रचार शब्द जबरन या धोखे से धर्मांतरण का जरिया बन सकता है, परंतु जवाब में कहा गया था कि इस शब्द का मतलब बस अपने धर्म की बात करना है, न कि किसी को मजबूर करना। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा था कि यही प्रचार शब्द एक दिन इतने बड़े और संगठित अभियान का रूप ले लेगा। भारत सरकार की 2019 से 2020 की रिपोर्ट दिखाती है
कि विदेश से आने वाला पैसे का 70% से ज्यादा भाग ईसाई संगठनों को मिल रहा है। दिखाने के लिए ये पैसा आदिवासी इलाकों में सामाजिक सेवा के नाम पर लगता है, लेकिन इसका असली मकसद केवल धर्मांतरण होता है। इसका संवैधानिक भूल का असर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों में साफ दिखता है। अरुणाचल में 1951 में ईसाई आबादी सिर्फ 0.7% थी, जो 2011 में 30% से ज्यादा हो गई। ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर पूर्व भारत का पूर्ण विलय न करके और विदेशी मिशनरियों को बिना रोकटोक प्रवेश देकर यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 25(1) में प्रचार करने, प्रोपेगेट को शामिल करने के पीछे असली मंशा क्या थी। लिबर्टी और सेक्युलरिज्म के नाम पर नेहरू की हिंदू विरोधी नीतियों ने न केवल हिंदू सभ्यता की जड़ों को खोखला किया, बल्कि संवेदनशील सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में धार्मिक असंतुलन को संस्थागत रूप से बढ़ावा दिया। पिछले 6 दशकों में किसी भी सरकार ने इस विषय पर ध्यान देना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ। जब भी सवाल उठते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात कहकर टाल दिया जाता है। सरकार की इसी उदासीनता के कारण मिशनरियों को अनुचित तरीकों से धर्मांतरण करने का खुला मैदान मिल रहा है। कुछ राज्यों ने धर्मांतरण रोकने के कानून बनाए भी हैं, पर न तो नियमों को कठोर रूप से लागू नहीं किया जा रहा है और न ही न्यायपालिका स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में साफ फैसला दिया था कि प्रचार का मतलब जबरन धर्म बदलवाना नहीं है, पर ज़मीनी हकीकत यह है कि अनुसूचित जनजाति और दलित जैसे गरीब और कमजोर समुदायों का पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कहने को तो अनुच्छेद 25 का मकसद व्यक्तिगत आस्था की रक्षा करना था, लेकिन असल में ये कानून एक ऐसा कवच बन गया है जिसका इस्तेमाल शक्तिशाली मिशनरी संगठन गरीबों को अपना निशाना बनाने में कर रहे हैं। अगर सरकार ने अब भी साहस नहीं दिखाया तो ये मुद्दा सिर्फ धर्म या जनसंख्या का नहीं रहेगा, ये हमारे गांव-गांव में फैलता एक सभ्यतागत संकट बन जाएगा। अनुच्छेद 28 और 30 कक्षा में धर्म ग्रंथ पढ़ाए जा सकते हैं यदि वे हिंदू धर्म के न हों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28(1) कहता है कि जो स्कूल सरकार के पैसे से चलते हैं उनमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब, सरकारी स्कूलों में धार्मिक तटस्थता बनाए रखनी चाहिए। वैसे यह बात ठीक लगती है, लेकिन जब इसी को अनुच्छेद 30(1) के साथ जोड़ा जाए, जो अल्पसंख्यक समुदायों को अपने स्कूल खोलने और चलाने की पूरी आज़ादी देता है, तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। पहली बात तो ये है कि अनुच्छेद 28 का सबसे ज्यादा असर हिंदू बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं। इसका नतीजा ये है कि हिंदू बच्चों को ना भगवद गीता, ना उपनिषद और ना ही अपने धर्म और संस्कृति की बुनियादी बातों की कोई औपचारिक जानकारी मिलती है। दूसरी तरफ, अदालती और सरकारी व्याख्याओं के अनुसार अनुच्छेद 30 के तहत ईसाई मिशनरी स्कूलों और इस्लामी मदरसों को धार्मिक शिक्षा की खुली छूट मिलती है, भले ही वे सरकारी फंडिंग प्राप्त कर रहे हों। अनुच्छेद 30 का हवाला देकर मिशनरी स्कूल न केवल सरकारी फंडिंग पाते हैं, बल्कि अपने संस्थानों में खुलेआम धार्मिक प्रतीकों और शिक्षाओं का प्रयोग भी करते हैं। ये स्कूल क्रॉस लगाते हैं, ईसाई त्योहार मनाते हैं और बाइबल को शिक्षा का हिस्सा बनाते हैं, और यह सब सेक्युलर भारत में वैध माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के टीएमए पाई केस 2002 में ये साफ कर दिया गया कि अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने स्कूलों को अपने तरीके से चलाने का पूरा हक है, जिसमें धार्मिक पढ़ाई भी शामिल है। लेकिन ये हक हिंदू बहुसंख्यकों को नहीं दिया गया। बाद के फैसलों जैसे पीए इनामदार 2005 और अशोक ठाकुर केस 2008 में भी यही स्थिति बनी रही
और इस भेदभाव को ठीक करने की कोई कोशिश नहीं की गई। इसके अतिरिक्त एनसर्ट की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 और 2023 में भी हिंदू धर्म और दर्शन की पढ़ाई को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बाहर रखा गया है। सरकार की नीतियों का दोहरापन इस बात से स्पष्ट है कि कई राज्यों में मदरसा शिक्षा को SPQEM जैसी योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है, जबकि हिंदू धर्म शिक्षा को सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर धकेला जाता है। सरकार की इन नीतियों का असर हिंदू समाज पर बहुत गहरा पड़ा है। एक तरफ उनकी संस्कृति को स्कूलों से धीरे धीरे हटा दिया गया है, दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों को अपनी परंपराएं पढ़ाने और फैलाने की पूरी छूट है। इसका नतीजा यह है कि हिंदू युवाओं का अपनी जड़ों से जुड़ाव कम होता जा रहा है और वे अपनी ही सभ्यता को लेकर हीन भावना महसूस करने लगे हैं। अनुच्छेद 28 और 30 के बीच जो टकराव है, वह सिर्फ कानूनी नहीं है, यह सीधा देश की सांस्कृतिक समानता और पहचान से जुड़ा सवाल है। अगर किसी लोकतंत्र में सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ कुछ समुदायों को छूट देना और बहुसंख्यकों को रोकना है, तो ये भेदभाव की एक गहरी व्यवस्था बन जाती है। अगर हम वाकई सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो जरूरी है कि धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा पर सभी को बराबर का अधिकार मिले, न कि किसी को विशेष सुविधा और किसी को पूरी तरह वंचित रखा जाए। राज्य का हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण, लेकिन मस्जिदों या चर्चों पर नहीं। आजादी के बाद भारत में हिंदू मंदिरों पर सरकार का सीधा नियंत्रण शायद सबसे बड़ा भेदभावपूर्ण कदम रहा है, जिसे सेक्युलर शासन का नाम देकर सही ठहराया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों ने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स HRC कानूनों के जरिए सरकार को मंदिरों की संपत्ति और प्रशासन का पूरा अधिकार हड़पा लिया है। जैसा कि स्टॉप हिंदू द्वेषा की एक रिपोर्ट में बताया गया है, ये कोई नया मॉडल नहीं है। ये ठीक उसी नीति का आधुनिक रूप है जो ब्रिटिशों ने 1817 में मद्रास रेगुलेशन 7 के तहत शुरू की थी, ताकि हिंदू धार्मिक संस्थाओं को कमजोर किया जा सके और मंदिरों की संपत्ति पर नियंत्रण पाया जा सके। विडंबना यह है कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद इन औपनिवेशिक कानूनों को हटाने के बजाय और अधिक मजबूत कर दिया। 1951 में बना मद्रास HRC एक्ट पहला बड़ा कानून था, जो बाद में बाकी राज्यों में भी लागू हुआ। इसके तहत सरकार ने हिंदू मंदिरों को सरकारी संपत्ति मान लिया और वहां ऐसे अफसर भेजे जो कई बार हिंदू धर्म की परंपराओं से बिल्कुल अनजान होते हैं, कई बार तो वो हिंदू भी नहीं होते। ये अफसर मंदिरों की आय, पुजारियों की नियुक्ति, पूजा पद्धति और त्योहारों तक को नियंत्रित करते हैं। इसका बहुत गंभीर असर हुआ। 2015 की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के मंदिरों की 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय या तो गलत तरीके से खर्च हुई या उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हजारों मंदिरों में स्थायी पुजारियों भी नहीं हैं और कई मंदिर तो प्रशासनिक उदासीनता व फंड के दुरुपयोग के कारण जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। पूजा और पर्व महज कागजी बनकर रह गए हैं और मंदिर की जमीनें अवैध रूप से लीज पर दी जा रही हैं या उन पर अवैध कब्जा हो चुका है और हिंदू समाज कुछ कर भी नहीं सकता। दूसरी तरफ ईसाई और मुस्लिम संस्थानों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। चर्च और मस्जिदें पूरी तरह खुद के लोगों द्वारा चलती हैं। ईसाई संस्थानों का प्रशासन मिशनरी बोर्ड्स करते हैं और मुस्लिम संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अधीन होती हैं, जो वक्फ एक्ट 1995 के तहत काम करता है। ये वक्फ बोर्ड न सिर्फ पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, बल्कि वे किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करके कब्जा कर सकते हैं और इसे कोर्ट में चुनौती देना भी आसान नहीं होता। यह दोहरा रवैया सीधा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, जो हर धर्म को अपने धार्मिक संस्थान और व्यवस्थाएं खुद चलाने का अधिकार देता है।
लेकिन हकीकत में यह अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को मिलता है। भारत में केवल हिंदू धर्म को ही ऐसी स्थिति में रखा गया है जहां उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्थाएं सरकारी हस्तक्षेप और प्रबंधन के अधीन हैं। अदालतों ने भी इस व्यवस्था को अक्सर सही माना है। 1955 में सुंदरराजा अयंगर बनाम मद्रास राज्य केस में मद्रास हाई कोर्ट ने एचआरसीई एक्ट को वैध बताया और कहा कि मंदिर का प्रशासन धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है। 2015 में आदि शैव शिवाचार्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुजारियों के अधिकार तो माने, लेकिन मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण को नहीं रोका। तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत जैसे सेक्युलर लोकतंत्र में हिंदू धार्मिक संस्थाएं सरकार के लिए खुला मैदान है, जिन्हें वो चला भी सकती है और बदल भी सकती है। लेकिन अल्पसंख्यक संस्थाओं को हाथ भी नहीं लगाया जा सकता। जो नीति कभी ब्रिटिशों ने हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए बनाई थी, आज भी सुधार और न्याय के नाम पर चल रही है। पर असल में ये केवल हिंदू सभ्यता को जड़ों से काटने की एक धीमी पर योजनाबद्ध प्रक्रिया है। व्यक्तिगत कानूनों में सुधार, लेकिन सिर्फ हिंदुओं के लिए। 1955 से 1958 के बीच भारत सरकार ने हिंदू समाज के लिए कुछ बड़े कानूनी बदलाव किए, जिन्हें हिंदू कोड बिल्स कहा जाता है। इनमें 4 मुख्य कानून शामिल थे: हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू नाबालिगता और संरक्षकता अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। ये सभी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लागू किए गए और इनका मकसद हिंदू पर्सनल लॉ को आधुनिक बनाना था। इन कानूनों से बेटियों को संपत्ति में अधिकार मिला, एक विवाह की बाध्यता आई और तलाक को कानूनी रूप से मान्यता दी गई। लेकिन यह सुधार सिर्फ हिंदू समुदाय पर लागू हुआ। दूसरी ओर मुस्लिम और ईसाई समुदायों के पर्सनल लॉ में कोई बदलाव नहीं किया गया। मुसलमान आज भी 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम के तहत चलते हैं, जिसमें बहुविवाह और एकतरफा तलाक जैसी प्रथाएं आज भी वैध हैं। ईसाइयों के लिए अब भी 19वीं सदी के इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 लागू हैं, जिनमें अब तक बस हल्के-फुल्के संशोधन हुए हैं। नेहरू ने खुद माना था कि हिंदू कोड बिल को लेकर जबरदस्त विरोध था। 5 मई 1955 को लोकसभा में उन्होंने कहा, यह विधेयक हमारे देश के लिए सबसे अहम कदम है। कई हिंदू संगठन और उनकी पार्टी के नेता भी इसके खिलाफ थे, फिर भी उन्होंने इसे एक जरूरी सभ्यतागत बदलाव मानते हुए आगे बढ़ाया। लेकिन जब मुस्लिम, ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यकों के कानूनों को छूने की बात आई, तो उन्होंने धार्मिक संवेदनशीलता और राजनीतिक जोखिम की वजह से चुप्पी साध ली। यह ध्यान से सोचने की बात है। यानी कि हिंदुओं पर तो समान कानून थोप दिए गए, लेकिन मुस्लिम और ईसाई समुदायों को अपने पारंपरिक और कई बार पितृसत्तात्मक नियमों को बनाए रखने की आज़ादी मिल गई, और ये सब हुआ धार्मिक आज़ादी के नाम पर। यह दोहरापन आज भी वैसे का वैसा है। मुस्लिम महिलाओं को आज भी बराबरी के अधिकार नहीं मिले हैं और सरकारें इस पर चुप रहती हैं, क्योंकि उन्हें वोट बैंक के नाराज होने का डर रहता है। कई न्यायविदों और कोर्ट ने भी इस असंतुलन की ओर ध्यान दिलाया है। 1997 के अहमदाबाद विमेंस एक्शन ग्रुप बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल देना उसका काम नहीं है और इसे संसद पर छोड़ दिया। इस तरह अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को बार बार न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया है, जिससे भारत में कानूनी बहुलता, एक देश में कई अलग अलग कानून, को स्थायी मान लिया गया है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को हुआ है। सच ये है कि हिंदू पर्सनल लॉ में
राष्ट्रीय स्तर पर कड़े सुधार किए गए, लेकिन मुसलमानों और ईसाइयों के नियम उनके धार्मिक संस्थानों के हवाले छोड़ दिए गए। यह सिर्फ कानूनी विरोधाभास नहीं है, यह दिखाता है कि भारत का राज्य तंत्र अल्पसंख्यकों की परंपराओं से टकराने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन हिंदुओं के मामले में उसी राज्य ने अपनी पूरी ताकत से दखल दिया और उनके धार्मिक सामाजिक ढांचे को कानून के जरिए पूरी तरह से बदल डाला। एक देश, एक कानून, 1950 से सिर्फ वादा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 यह कहता है कि सरकार पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लागू करने की कोशिश करे। इसका मकसद यह था कि शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे निजी मामलों में सभी के लिए एक जैसे धर्मनिरपेक्ष कानून हों। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी ये सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह गया है। संविधान बनाते समय डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर और कई अन्य नेताओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया था, लेकिन इसे मौलिक अधिकार न बनाकर केवल निदेशक सिद्धांत की सूची में रखा गया। मतलब यह सरकार के लिए निर्देश तो है, लेकिन जरूरी नहीं। इसका कारण साफ था, अल्पसंख्यकों की नाराजगी और राजनीतिक विरोध का डर। इसी डर ने इस मुद्दे को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस मामले की सबसे चौंकाने वाली मिसाल 1985 का शाह बानो केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को भी धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, क्योंकि यह कानून सभी पर लागू होता है। लेकिन इस फैसले के बाद कई मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं ने विरोध किया और कहा कि यह उनके पर्सनल लॉ में दखल है। इसके दबाव में राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला तलाक अधिकार सुरक्षा कानून 1986 पास किया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और महिलाओं के अधिकारों का गल घोंट दिया। राज्य ने समानता और न्याय के बजाय विलुप्तीकरण और वोट बैंक की राजनीति को चुना। इसके साथ ही अनुच्छेद 44 बस एक दिखावटी वादा बनकर रह गया। आज राजनीतिक पार्टियां यूसीसी की बात अक्सर हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए करती हैं, लेकिन जब असली काम करने की बात आती है, यानी सबके लिए एक जैसे कानून लाने की, तो वे धार्मिक आज़ादी का हवाला देकर पीछे हट जाती हैं। इस दोहरे रवैये की वजह से भारत में एक असमान कानूनी ढांचा बन गया है। हिंदुओं के लिए तो कानून पहले से ही समान और सख्त बनाए गए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय आज भी अपने धार्मिक नियमों को मानते हैं, चाहे वो कितने भी पुराने या महिलाओं के लिए अन्यायपूर्ण क्यों न हो। इसका सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं को होता है, और यह संविधान के अनुच्छेद 14 सभी के लिए कानून के समक्ष समानता का साफ उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर जोर दे चुका है। 1995 में सरला मुद्गल केस और 2003 में जॉन वल्लमट्टम केस में कोर्ट ने साफ कहा कि अलग अलग पर्सनल लॉ से समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन हर बार कोर्ट ने आखिरी फैसला संसद पर छोड़ दिया और संसद ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आज की हालत यह है कि अनुच्छेद 44 संविधान की किताब में तो है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में इसका कोई असर नहीं दिखता। एक और इसका हवाला देकर हिंदू समाज से सुधार की उम्मीद की जाती है, और दूसरी ओर अल्पसंख्यक प्रथाओं को हाथ भी नहीं लगाया जाता। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को ईमानदारी से, बिना भेदभाव और बिना विलुप्तीकरण के लागू नहीं किया जाता, तब तक यह बस एक नारा बना रहेगा, जिसे राजनीति में इस्तेमाल तो किया जाएगा, लेकिन न्याय की दृष्टि से कभी पूरा नहीं किया जाएगा। समापन टिप्पणी। जैसा कि हमने इस लेख के पहले हिस्से में देखा, आज़ाद भारत का कानूनी और संवैधानिक ढांचा हिंदू बहुसंख्यकों के अधिकारों की सिर्फ अनदेखी नहीं करता, बल्कि उन्हें धीरे धीरे कमजोर बना रहा है। हिंदू पर्सनल लॉ में चुनिंदा सुधार, सरकारी स्कूलों में सिर्फ हिंदू धार्मिक शिक्षा पर रोक,
मंदिरों पर सरकारी कब्जा और अल्पसंख्यक संस्थाओं को पूरी आज़ादी, ये सब मिलकर एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं जो साफ दिखाता है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर एक तरफा और पक्षपाती व्यवस्था बनाई गई है। अब ये भेदभाव छुपा नहीं रह गया है। इसका असर हिंदू समाज के भीतर गहराई से महसूस हो रहा है। आज बहुत से हिंदू अपने ही देश में खुद को दूसरे दर्जे का नागरिक मानने लगे हैं, जिन पर ऐसे कानून लागू होते हैं जिनसे बाकी समुदायों को छूट मिलती है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली तस्वीर इससे कहीं ज्यादा गंभीर और चिंताजनक है। इस लेख के दूसरे भाग में हम कुछ और ऐसे कानूनों पर नजर डालेंगे, जैसे वक्फ अधिनियम और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो न सिर्फ धार्मिक विशेषाधिकारों को और मजबूत करते हैं, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय पर पर्दा डालते हैं और भारत में सभ्यतागत असंतुलन को और गहरा करते हैं। इस पूरे कानूनी पक्षपात की सच्चाई हमें एक ईमानदार और साहसिक राष्ट्रीय आत्ममंथन की ओर बुला रही है, जिसे अब टाला नहीं जा सकता।